नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। आज के टाइम में अगर किसी से बातचीत करके हमें ये पता चलता है कि कोई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत कॉमन सी होती है। आखिर ऐसा क्यों है कि आजकल ये बीमारियां इतनी कॉमन हो गई हैं और किस तरीके से आप इन्हें ट्रीट कर सकते हैं, इस बारे में आज हम करेंगे डिस्कशन, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं हार्ट डिजीजेस के ऊपर। और इस डिस्कशन के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर ऋतुराज त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। यू वेलकम। डॉक्टर रविंद्र गौतम जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर ऋतुराज, सबसे पहले बातचीत करते हैं जनरल में हार्ट डिजीजेस क्या होते हैं, इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए, हार्ट जो है वो एक मेजर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और ईच एंड एवरी टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। आयुर्वेद में भी इसको एक प्रधान अंग माना गया है जो मन तथा चेतना का स्थान है। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, जिनमें हार्ट के वॉल्व का ख़राब हो जाना है, जैसे वॉल्वुलर डिजीज़ बोलते हैं, या हार्ट के सेप्टम में कोई डिफेक्ट होना, जैसे वीएचडी या वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स में आती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है, या किसी प्रकार से आपकी जो राइट लोब है उसमें एनलार्जमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं। और चूंकि ये डिसऑर्डर्स आज डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके पीछे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज है। क्योंकि शुरुआत से जो भारत है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो खाना पीना रहा है, वो उसी आधार पर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर आता गया, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज होती गई है। डॉक्टर रविंद्र, हार्ट डिजीजेस में सबसे कॉमन होता है ब्लड प्रेशर, जो आई थिंक आजकल हर दूसरे इंसान को है। तो इसके बारे में क्या आयुर्वेद में डिफाइंड है, इसके क्या कॉजेज और सिम्टम्स होते हैं? आयुर्वेद में इसे व्यान वायु विकृति के रूप में देखा गया है। और ये डिजीज़ अभी वर्तमान में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। और इसके मुख्य रूप से 3-4 कारण हम देख सकते हैं, जिसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, नंबर 2 पर मानसिक तनाव का बढ़ जाना, नंबर 3 पे अपने कब्ज और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इसमें कारण रहती है, जिससे हृदय पे दबाव पड़ता है। इन सब कारणों के निवारण के लिए आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने के लिए बताया गया है। एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छी तरह से जो खाने पीने का तरीका है उसमें वसायुक्त पदार्थों को कम लें, भ्रमण करें और अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग, व्यायाम आदि का उपयोग करें। यानी ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अगर करें तो हम ब्लड प्रेशर से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है? जैसे सिर का भारी होना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना और अपने आप को अनईजी फील करना, ये सब लक्षण ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हो जाते हैं। अब आखिर में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन जानना चाहेंगे जो मेंशन्ड है आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट के लिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नागार्जुनापर रस, प्रभाकर वटी, सर्पगंधा घनवटी, सर्पगंधा टेबलेट, ये चीज़ें ऐसी है, इनको नियमित सुबह शाम चिकित्सक के परामर्श से लेने पर ब्लड प्रेशर में काफ़ी कुछ फ़ायदा रहता है। डॉक्टर ऋतुराज, ब्लड प्रेशर में जैसे कोलेस्ट्रॉल भी एक कॉज माना जाता है, तो अब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। इसके क्या बढ़ने के कॉजेज हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये हो गया है? देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी सीथ बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से ही बनी होती है। जब हम ज़्यादा फैट लेते हैं, ज़्यादा ऑयल और घी का सेवन करते हैं, जो हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार का होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल जिनको एचडीएल कहते हैं बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल जिनमें एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है, ये बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। जब हम ज़्यादा ऑयली, फैटी और जंक फूड लेते हैं तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज़ की ल्यूमन जो होती है, जो आर्टरीज़ का छेद होता है, उसमें जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। उसके कारण से क्या होता है कि ब्लड जो उन आर्टरीज में फ्लो करता है, उनको फ्लो करने के लिए जो हार्ट है उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर जैसी डिजीज़ हो सकती है।
इसके अलावा सेल्फ अपने आप को भी हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि उसके टिश्यूज भी रेगुलरली 24 आवर वर्क करते रहते हैं, तो उनके लिए 3 आर्टरीज होती हैं और ये कोलेस्ट्रॉल मेनली उनमें जाके भी डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से भी आपका सामना हो सकता है, और उसमें एक इनिशियल सिम्टम आता है जिसे एंजाइना का पेन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जस्ट केवल लाइफस्टाइल चेंज के कारण और ऑयल और फैट का ज़्यादा इंटेक करने के कारण होता है। तो अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट की। क्या मेडिसिन आयुर्वेद में मेंशन्ड है इसके लिए? देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, वो उसके निकलने का एक रूट है, वो बाइल साल्ट के थ्रू बॉडी से डेफिकेशन के थ्रू पास आउट हो जाता है और ये एक फीडबैक रिएक्शन होती है। तो आयुर्वेद में बेसिकली पित्त विरेचक जो द्रव्य होते हैं वो इस बाइल साल्ट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहाँ पे सबसे प्रधान द्रव्य है वो है गुग्गुल। गुग्गुल एक बहुत अच्छा पित्त विरेचक, और इस पर एक काफ़ी अच्छी स्टडी भी हो चुकी है जो ये प्रूव करती है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में गुग्गुल जो है आधुनिक औषधियों के समान ही लाभदायक है। तो गुग्गुल का अगर आप सेवन करें, और जिनमें जो है आप यूज कर सकते हैं नवक गुग्गुल जो मेदोहर है, और मेदोहर गुग्गुल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आरोग्यवर्धनी वटी, उसमें गुग्गुल भी है और उसमें कुटकी भी है। कुटकी भी एक प्रधान रूप से पित्त विरेचक द्रव्य है, तो इसका सेवन करें तो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। इसके अलावा जो है योग आप करें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा चेंज करके ऑयली स्पाइसी फूड भी बंद करें और एक्सरसाइज करना शुरू करें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एक प्रकार से देखेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल घटाने में काफ़ी लाभदायक है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर आप अपने चिकित्सक से एक बार अवश्य परामर्श करें। कोलेस्ट्रॉल के साथ आपने एंजाइना पेन की भी बात की थी, तो ये किस वजह से होता है और इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट की आर्टरीज में अगर डिपॉजिट हो जाए तो उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, और अगर उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसके कारण हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और वहाँ पे उन मसल्स जो हैं वो डेड होने लगती हैं। तो वहाँ पे पेन होता है और इस पेन को हम एंजाइना का पेन कहते हैं। और ये एंजाइना पेन डिफरेंट टाइप के लोगों में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब चूंकि हार्ट डिजीज में भी वात, पित्त और कफज टाइप का जो है डिटर्मिनेशन अलग अलग किया गया है, तो अगर कफज टाइप का आपको पेन हो रहा है तो हैवीनेस आ सकती है। अगर आपको पित्तज टाइप का पेन हो रहा है तो हल्का सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और वात टाइप का अगर आपको पेन है तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो आप एंजाइना में ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे ही कुछ एक्सरसाइज करता है या थोड़ी दूर तक चलता है तो जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, तो ब्लड उनको हार्ट जो है ब्लड को वहाँ पे सप्लाई करने की कोशिश करता है। तो जब वो प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं कर पाता है और हार्ट को स्वयं ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है तो वहाँ पे पेन होने लगता है, जिसे एंजाइना पेन कहते हैं। आज आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हार्ट डिजीजेस से जुड़ी हुई, जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि अगर उनका दिल सुरक्षित रहेगा तो उनकी पूरी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। इसके बाद बहुत सारी क्वेरीज है हमारे व्यूअर्स की जो आप दोनों लोगों को सॉल्व करनी है, लेकिन उसके पहले वक्त है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास भी कोई हेल्थ क्वेरीज है, कोई इश्यूज है जो आप आयुर्वेद की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी क्वेरीज भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। अब वक्त आ गया है कि आपकी क्वेरीज को हम जल्दी से सॉल्व करें ताकि आप उनको अपनी लाइफ में अपनाएं और एक हेल्दी बॉडी पाएं। तो चलिए इंक्लूड करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर रविंद्र हमारे पास पहली क्वेरी भेजी है नारायण प्रसाद जी ने, जिनकी एज 20 ईयर्स है और उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी हाइट काफ़ी कम है। उन्होंने मेंशन करी है 162 सेंटीमीटर्स उनकी हाइट है, तो कैसे वो अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं? लंबाई का संबंध सीधा उम्र से है। पुरुषों में लगभग 18 से 20 वर्ष तक लंबाई बढ़ सकती है और स्त्रियों में 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था में लंबाई बढ़ सकती है। दूसरा इसका संबंध है अनुवांशिकता से। घर के पारिवारिक दादा दादी, नाना नानी, इनके संबंधों में
जिस तरह से ये लोग जितने लंबे हैं उस हिसाब से उसी प्रकार उस व्यक्ति की हाइट रहती है। आयुर्वेद में हाइट बढ़ाने के लिए कुछ योगासन है, जिसमें ताड़ासन है। ताड़ासन करते समय पूरे शरीर को स्थिर करके हाथों को धीरे धीरे ऊपर करना रहता है, साथ में पंजे भी इसके साथ में धीरे धीरे उठते रहते हैं, एवं इसके बाद में हाथ पूरे ऊपर आकाश की तरफ तन जाते हैं। ऐसे एक सांस में इस ताड़ासन योग को करना चाहिए। इस योग को नियमित सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का प्रयोग अच्छा रहता है। इसमें अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा का पाउडर, ये नियमित रूप से सुबह शाम लिया जा सकता है। इसे सेवन करने से पूर्व अपने चिकित्सक से परामर्श आवश्यक करें। नारायण जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल गया है। इसके बाद इंक्लूड करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर ऋतुराज, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है समीर जी ने, जिनकी एज 32 ईयर्स है और उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो आप इनको क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? समीर जी, हेयर फॉल कई कारण से हो सकता है, जिसमें डैंड्रफ एक मुख्य कारण है। इसके अलावा खाने पीने पे विशेष रूप से ध्यान न देना, जिसके कारण से बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप एक मैं नुस्खा बता देता हूँ। दही ले लीजिए, उसमें नींबू का रस निचोड़ लीजिए और नहाने के पहले आधा घंटे पहले उसको बालों की जड़ों में लगाइए और उसके बाद बाल किसी भी हर्बल अच्छे से शैम्पू से धुल करके और महाभृंगराज तेल लगाइए। तो इससे अगर आप 2-3 हफ्ते इस प्रयोग को करेंगे तो आपके डैंड्रफ दूर हो जाएंगे और बाल भी अच्छे घने हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप में पोषक तत्वों की कमी है तो आप ऐसा करिए कि धात्री लौह आता है, उसकी एक टैबलेट सुबह शाम ले लीजिए और रात्रि के समय त्रिफला चूर्ण जो है आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करिए। और इन सब चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे, रात्रि में 1 गिलास दूध अवश्य लीजिए, तो बाल आपके घने और स्वस्थ हो जाएंगे। समीर जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके बाद इंक्लूड करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर रविंद्र जी, हमारे पास अगली क्वेरी भेजी है संदीप रावत जी ने, जिनका कहना है कि उनको एलर्जी है और उनको छींकें आती हैं जब तड़का लगता है या वो पानी में जाते हैं। तो इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? संदीप जी, आपको जो प्रॉब्लम है ये मुख्य रूप से नासा क्षेत्र की प्रॉब्लम है। इसमें आपको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको तड़का लगते समय उस स्थान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है निदानम परिवर्जनम। जिन कारणों से तकलीफ होती है उनसे दूर रहेंगे तो फायदेमंद रहेगा। दूसरा, आयुर्वेदीय चिकित्सा उपक्रम में आपको आयुर्वेद की एक दवा है सर्वदोषांतक गुटिका, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम लेने पर अच्छा फायदा रहता है। इसके अलावा हरिद्रा खंड है, इसका 1 चम्मच रात होते टाइम पे गुनगुने दूध से लेने पर अच्छा फायदा महसूस होगा आपको। संदीप जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके बाद इंक्लूड करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर ऋतुराज, हमारे पास अगली क्वेरी जयश्री जी ने भेजी है, जिनकी एज 30 ईयर्स है और उनका कहना है कि उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। तो आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे? जयश्री जी, 30 ईयर्स में मेमोरी लॉस होना ये थोड़ा सा अनयूजुअल है और बहुत चिंताजनक बात है अगर आपको ये हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने ब्रेन को कुछ वर्क दीजिए। बेसिक होता क्या है कि हम लोग दिन भर टीवी देखते हैं या कुछ लेथार्जिक वर्क में हमेशा समय पास करते रहते हैं और कुछ भी अगर हमको याद करना है, कुछ भी करना, अगर इंटरनेट है तो हमेशा सर्च करने का प्रयास करते हैं, तो इससे ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो जाती है। तो हमेशा कुछ नई चीज़ें करने का प्रयास करिए, कुछ अपने आप को चैलेंजिंग टास्क दीजिए। तो अगर ब्रेन एक बार वर्क अच्छे से करने लगेगा तो ये प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो मेमोरी की समस्या है उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जिनमें से ब्राह्मीवटी बुद्धिवर्धक है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ब्राह्मीवटी स्वर्ण घटित की भी आती है, वो भी जो है अच्छा रोल प्ले करती है। तो एक टैबलेट आप सुबह शाम इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट सुबह शाम आप लीजिए। इसके अलावा शंख पुष्पी सिरप जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ब्रेन की सेल्स को रिजनरेट करने में। तो वहाँ पे आप एक चम्मच जो है शंख पुष्पी सिरप का सेवन कर सकते हैं। और सिरोधारा, अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं तो सिरोधारा एक पंचकर्म की प्रक्रिया है, उसको आप प्रयोग करिए। तो इन सब चीज़ों से आपकी मेमोरी भी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ लंबे समय तक आपकी मेमोरी कायम रहेगी। इसी के साथ हमारा आज का एक क्वेरी सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। डॉक्टर ऋतुराज, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और आपने बहुत सारी व्यूअर्स की क्वेरी सॉल्व करी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए थैंक यू।
डॉक्टर रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ हम सबको दी और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को भी सॉल्व किया। और इसी के बाद अब प्रोग्राम में वक्त है एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपकी हेल्थ और वेलबींग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बीमारी आपके पास भी ना आए। इसलिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है जिन्हें आप हम तक भेजना चाहते हैं और आयुर्वेद की हेल्प से उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेद हेल्थ शो। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाई, जहां आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया, साथ ही साथ हार्ट डिजीजेस के ऊपर आपको जरूरी जानकारियां दी। और अब वक्त है कि हम थोड़ी सी कसरत कराएं, यानी फिजिकल वर्कआउट वाले सेगमेंट की ओर बढ़े। तो चलिए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में वो आपके लिए क्या लेकर आई हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में, जहां हम एक बहुत ही खास और स्पेशल बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी कॉमन है, काफ़ी अधिक पाई जाती है, लेकिन जिनको भी ये बीमारी है उनका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी की, यानी मिर्गी का दौरा। जिन भी लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये समस्या है, उनका जीवन बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, बड़ी विषमताओं से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं अक्सर यही बात कहा करती हूँ कि अगर ताला बना है तो उसकी चाबी ज़रूर बनी है, अगर समस्या बनी है तो उसका समाधान ज़रूर है। योग और योग में आने वाली पूरी जीवन शैली, बिकॉज योग इज़ नॉट अ मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज, इट्स अ लाइफस्टाइल। योग में आयुर्वेद इज़ अ पार्ट ऑफ योगा, आपका डाइट इज़ अ पार्ट ऑफ योगा। कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से अपनी इस इतनी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं और खुश, सुखी, आनंदित रह सकते हैं। अगर आपको भी एपिलेप्सी की बीमारी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में किसी को भी ये समस्या है, आप सिर्फ कॉपी और पेन लेकर के टेलीविजन के आगे बैठ जाइए, ये सब चीज़ें नोट कीजिए और इनके प्रयोग आज और अभी से ही आरंभ कर दीजिए। आपको लेनी है बच आपको किसी भी अत्तार के यहाँ से मिल जाएगी, बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। बच आप ले लीजिए लगभग 1 ग्राम, और इस 1 ग्राम बच को 6 ग्राम शहद में, शहद आपके घर में होगा लेकिन ध्यान रहे कि शुद्ध शहद हो, ऐसा नहीं कि नकली वकली शहद मिला करके आप खा गए। तो 1 ग्राम बच को 6 ग्राम शहद में मिला लीजिए। ये जो मिश्रण तैयार हुआ है, इसका सेवन आपको रोज करना है, यानी रोज 1 ग्राम बच 6 ग्राम शहद में मिली हुई, इसको चाट लें, इसको खा लें और इसके ऊपर ताज़ा ताज़ा दूध पी लें। गो दुग्ध हो तो उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं, गाय के दूध से उत्तम कोई चीज़ नहीं है। आप गारंटीड स्वस्थ रहेंगे यदि आप गाय का दूध पीते हैं, लेकिन अगर गो दूध नहीं है तो जो भी दूध आप लेते हैं उसका सेवन इस औषधि के बाद करें। यानी 1 ग्राम बच 6 ग्राम शहद में मिला करके इसका सेवन करें और उसके ऊपर तुरंत दूध पी लें। इसको निरंतर कुछ दिनों तक रेगुलर आपको करना है। इसके अलावा करौंदे का नाम आपने सुना होगा। देखिए, इन चीज़ों को हम अचार के फॉर्म में खाते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, ये तो सोचा होगा अरे करौंदा कितना खट्टा और स्वादिष्ट होता है, लेकिन करौंदे के पत्ते कितने आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। करौंदे के पत्ते ले लीजिए और इनको बिल्कुल पाउडर बना लीजिए, इनका सुखा करके। पहले बिल्कुल अच्छे से सुखा लें करौंदे के पत्तों को, फिर इनका पाउडर बना लीजिए। लगभग 10 ग्राम पाउडर का सेवन आपको रोज करना है, लेकिन कैसे करना है? 10 ग्राम पाउडर करौंदे के सूखे हुए पत्तों का, इनको मट्ठे में मिला लीजिए। बहुत ज़्यादा मट्ठा नहीं, पिसा हुआ अपना मट्ठे में मिक्स कर लिया, यह आपका एक लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म हो गया। इसका सेवन आपको 10 से 15 दिन रेगुलर कीजिए। इवन शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि अभी अगर आप इसका 10 से 15 दिन रेगुलर सेवन करते हैं, निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तो ये मिर्गी के दौरे दोबारा पड़ेंगे ही नहीं। आप ऐसा प्रयोग अपने ऊपर करके देख सकते हैं। 10 से 15 दिन तक 10 ग्राम सूखे हुए करौंदे के पत्तों का चूर्ण मट्ठे में मिला करके, बटर मिल्क और मट्ठे में मिला करके इसका सेवन कीजिए।
ये प्रयोग आप अपने आप स्वयं अपने ऊपर करके स्वस्थ रह सकते हैं। मिर्गी के दौरे आपको कभी दोबारा नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा सिर्फ एक अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, इसका निरंतर अभ्यास करें, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए इसी स्थिति में बैठे बैठे पैरों को पूरा खोल देंगे। इस स्थिति में बैठेंगे, बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे कि वो आपके दाएं हिप को छू जाए। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। दाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे कि वो बिल्कुल खड़ा रहेगा। अब जो दायां मुड़ा हुआ पैर है उसे बाएं बगल में दबा लेना है, यानी कि हाथ को घुमा करके इस प्रकार से दबाना और अपने बाएं एंकल को पकड़ लेना। जो हाथ पीछे की ओर है उसे कमर पर टिका करके दाईं ओर ही मुड़ जाना, ट्विस्ट करना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें विद नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सामने आ जाएं, हाथ को पीछे ले जाएं, हाथों की स्थिति बदल लें, पैरों की स्थिति बदल लें। अब दाएं पैर को नीचे की ओर मोड़ लें, बाएं को ऊपर की ओर, बाएं घुटने को दाईं बगल में टिका दें, बाएं हाथ पीछे, बाएं तरफ ही मुड़ना, ट्विस्ट करना, नॉर्मल ब्रीदिंग और सांस छोड़ते हुए हाथ वापस आ जाएगा। पैरों को फैला करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बस जो प्रयोग आपको बताए गए हैं उनको निरंतर लें, उनको अपनी डाइट में लाएं, उनका सेवन करें, रूटीन अपना ज़रूर बनाएं, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करें। हर बार मैं यही कहती हूँ, आधी बीमारी आपकी सही सांस लेने से दूर हो जाती है और बची हुई आधी बीमारी आपके ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से, समय से उठने से, समय से सोने से दूर हो जाती है। बाकी भारत योग की इन क्रियाओं का अभ्यास करें, जो जो आपको डाइट में बताया गया, आयुर्वेदिक टिप्स दी गई हैं, उनका सेवन करें, आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंदित रहें। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हम एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।